नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आज किसान यज्ञ प्रताप ने समय पर बरसात न होने के कारण अपनी 15 एकड़ की धान की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। पूरा मामला रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा के अंतर्गत थाना मनगवा का है, जहां किसान बरसात न होने के कारण और बिजली के नाममात्र की सप्लाई के चलते खेतों को सींचने में असमर्थ हो रहे हैं, जिससे फसलें सूख रही हैं और फसल को खराब करने वाली घास भी उग रही है, जिस कारण मजबूर होकर किसानों को अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चलवाकर खुद से ही फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। साथ ही इस मामले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की बात भी सामने आई है। किसानों का आरोप है कि यदि समय पर बिजली की पर्याप्त मात्रा मिल जाती तो हरी भरी फसलों को नष्ट करने की नौबत नहीं आती, जिसे लेकर बिजली विभाग और सरकार के प्रति किसानों में काफी आक्रोश है। इस पूरे मामले पर स्थानीय किसानों का क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं यज्ञ प्रताप सिंह आप मध्य प्रदेश रीवा जिले से हूं। और आपको पता है कि जैसे जब मैं अपनी धान की फसल को सीडलिंग से बुवाई किया था, उस वक्त भी मैंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव होकर दिखाया था। बड़े उल्लास के साथ मैंने करीबन 15 एकड़ की फसल 17 एकड़ की फसल में मैंने धान की बुवाई किया था। आज आलम में है कि बरसात का सीजन, पूरे बरसात के सीजन में एक भी बूंद पानी न गिरने के कारण हमारी फसल, आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे दिखाइए, ये ट्रैक्टर चल रहा है। मेरी खाली फसल को मैं ट्रैक्टर से जो उससे चलवा कर और इसको नष्ट करवा रहा हूँ और इसमें अब दूसरी फसल के लिए इसको तैयार कर रहा हूँ। मेरी जो लागत कोस्ट है लगभग 1,15,000 रुपये इसमें अपने घर से मैंने लगाया था। हालांकि मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मुझे 26,300 रुपये महीने सरकार पेंशन देती है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को संभाल लेता हूँ, कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे पेंशन हर महीने आ जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे किसान हैं जो सूदखोरों से पैसे लेकर और किसानी करते हैं, उनके पास में आलम आज का ये है कि रो रहे हैं बैठकर। एक तो प्राकृतिक की मार, दूसरा बिजली विभाग का इतना बड़ा संकट है इस क्षेत्र में कि लोगों को बस पीने के मात्र के लिए पानी, बिजली मिल पाती है और लाइट चली जाती है। हमारा देश किसान देश है। आज़ादी से लेकर आज तक, जब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, देश के अंदर किसानों के लिए हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम करती हैं। लेकिन किसान आज उसी पायदान पे खड़ा है जहां पर वो पहले था और आज़ादी से पहले था। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वो अपने हल चलाकर खेत को बोता था, आज अपने ज़मीन में कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीद कर अपने ट्रैक्टर से खेत को बुवाई जोताई करता है। उसका रीज़न है कि बढ़ती हुई समस्या को देखकर जिस तरह से मजदूर न मिल पाना और सारी चीज़ें हैं, तो कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे दिखाइए, ये हमारी फसल है। यहाँ से लेकर ये ट्रैक्टर चल रहा है, मेरी धान की खड़ी फसल है जिसको मैं रोटावेटिंग करवा रहा हूँ। और ये यहाँ पे दिखाइए, ये हमारा करीबन 8.5 एकड़ का चेक है जहाँ पर ये ट्रैक्टर चल रहा है। आज सरकार की सारी सुविधाएं जमीनी स्तर पर पहुँचते पहुँचते विफल हो जाती हैं और मुझे भी उस मजबूरी में झेलना पड़ रहा है। बस तकलीफ़ ये है कि जो किसान गरीब हैं, बेसहाय हैं, मजदूर, किसानी ही उनका सहारा है और उनके सर और उनके बच्चों के सर पर क्या आलम है, आप अनुमान लगा सकते हैं। जब इतनी तकलीफ़ मुझे है, हालांकि 26,000 रुपये आज की महंगाई में कोई मायना नहीं रखता है। बच्चे मेरे शहर में पढ़ते हैं, किराए के मकान से मैं रहता हूं, खेती किसानी भी करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे आसरा है और मैं अपने आप को किसी तरह से चला सकता हूं। लेकिन वो किसान अपने आप को कैसे रूटीन वर्क में चला पाएंगे जिनके पास किसानी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आज मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि किस तरह से मेरी जो पूरी चेक की जो फसल है, कैसे मैं उसमें रोटावेटर चला रहा हूँ, नष्ट करा रहा हूँ। और इसका मेन श्रेय है बरसात बिल्कुल ना होना। आप देखिए, कैमरामैन को बताऊंगा, ये देखिए, ये ज़मीन से देख रहे हैं हल्की नमी है, बाकी मिट्टी से धूल उड़ रही है। और बरसात में धान का सीजन ये है कि धान के लिए तकरीबन 2 महीने या 1.5 महीने के सीजन वो होता है कि पहले बरसात होनी चाहिए और धान के खेत के अंदर पानी लगा रहना चाहिए, तभी वो धान माकूल अवस्था में आती है और किसान को सही पैदावार दे पाती है। सरकार सही रेट पर तो धान या फसल खरीद लेती है, लेकिन जब किसान पैदा ही नहीं करेगा तो खरीदेगी क्या। और सही रेट भी क्या है, एक
आलू एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किसान के खेत में आलू पैदा होता है, वो आलू की कीमत जब वो बेचता है तो 2 रुपये या 3 रुपये में उसको इकट्ठा उसकी आलू बिकती है, या 5 रुपये मान लीजिए। लेकिन वही आलू जब किसी कंपनी के पैकेट में पैक होकर और टैग लग जाता है, चिप्स का रूप धारण कर लेता है, और एक पैकेट में करीबन एक आलू बराबर पूरा नहीं होता है, वो आधा आलू मार्केट में जब कंपनी के टैग से आता है तो 10 रुपये का एक पैकेट बेचता है। तो देख लीजिए कि आप किसान की हालत क्या है। फिर से दिखाएंगे किस तरह से मैं आज फसल को नष्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने धान बोया था, बरसात न होने के कारण मैं जब भी इसमें दवा का स्प्रे कराया, करीबन में 16,000 रुपये इसकी दवाई इसमें मैंने डाला, और बरसात नहीं हुई, इसके कारण इसमें जो खरपतवार है वो नष्ट नहीं हो पाया और हमारी धान पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किसानों के लिए करिए, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान है। किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारता है और गरीब से लेके अमीर के घर तक भोजन पहुंचाने का काम किसान करता है। जय हिंद, जय भारत। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सुरेश प्रताप सिंह। सुरेश प्रताप सिंह जी, क्या है स्थिति किसानी की? अरे कहा है, ना बिजली है, ना पानी बरसता, 1 महीना हो गया पानी नहीं बरसल लगा है। हाँ, तब आप मनई अब का करी तो ये सब गुरुआ चराई थे वही माही। अच्छा, धान की जो फसल लगाए थे तो बरसात के कारण डिस्टर्ब हो रही है? पूरी डिस्टर्ब हो ही गई, बिल्कुल बिल्कुल लागत गोल सका जी दर्रा माची उसी जमीन सब फट गई है। बिजली का क्या स्थिति है? बिजली पानी पीने तक का नहीं है बराबर बिजली। सरकार तो बोलती है कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अरे ना 1 घंटा तो बिजली नहीं मिल रही है, 1 घंटा को सुविधा से गदरी नहीं भरती है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार तो क्या कहें, सरकार ही सरकार है। सरकार से है कुछ अपील किसानों के लिए? अब अपील यह है कि कुछ सरकार ध्यान दे, नहीं खाए बिना मर जाए लड़का बच्चा। चलिए ठीक है, नाम बता दीजिए एक बार। सुरेश प्रताप सिंह, ठीक, कोठी। बताइए क्या नाम है आपका? इंद्रवली सिंह। इंद्रवली सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? कोठी की। क्या स्थिति है इस साल बरसात की, धान की, किसानों की फसल की क्या स्थिति है? अरे धान तो इतना खर्च लगाए हैं, सब खर्च सूखी जा रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं। धान अगर कितनी लागत लग गई होगी आपको धान रोपा से लेके आज तक लगवाने तक, रोपा डालने से लेके आज? 1,63,000 हमारा लगी। 1,63,000 रुपये आपकी लगी हुई है। जी, वो भी आप बेरोजगार हैं, सर्विस करते हैं? हाँ, बेरोजगार, खेती के माध्यम। खेती के माथे 1,63,000, तो जाहिर सी है कि आपके पास था या किसी से लिए थे? कर्जा लीन है, कुछ रहा, कुछ कर्ज भी लिया। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी बरसात बिल्कुल नाम मात्र को हो रही है। अरे बरसात एकम नहीं हो रही है, सब सूखी गई। बिजली की क्या स्थिति है? क्या मोटर से आप कवर पर कर पा रहे हैं? एकम नहीं, 2 मिनट का आवा थी चली जाती, बिल्कुल लाइट से तो पानी पिए का ही तकलीफ है, ऐसी लाइट है। 1,63,000 रुपये लगा कर और आपकी फसल अगर बरसात नहीं होती है तो आप क्या करेंगे उसको? अब ट्रैक्टर जलवाए के जो तब पुनः आगे का ही खर्च करा। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन अब क्या करी, पानी लाइट बना दे, लाइट चलाई तो होगा, फिर वक्त प्रशासन। सरकार तो ये कहती है मैं किसानों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। क्या सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो भी किसानों के लिए प्रति हैं, वो क्या आप तक पहुँचती हैं? हाँ, हमारे लग कुछ नहीं पहुँचती है, न लाइट पहुँचाए न शासन की योजना पहुँचे। प्रशासन से क्या मांग है आपकी विशेष हमारा लाइट के मांग ही बस। लाइट अगर लाइट होती तो शायद आप जो जितना लागत लगाएं थोड़ा बहुत आप निकाल लेते। हाँ, लाइट हो तो जरूर खाइए का निकाल ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। यूँ तो हमारे देश में जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, पर जब बात आती है किसानों के हित की तो शासन से लेकर प्रशासन तक को लगता है कि जैसे सांप ने सूंघ लिया है। अधिकारी मौन धारण कर लेते हैं, किसान रोते रहते हैं, पर इनका कलेजा नहीं पसीजता।
नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय ही किसानों की याद सताती है। अब देखना ये होगा कि आगे इसका कोई समाधान किया जाएगा या फिर ये हमेशा की तरह ही किसान बदहाली के आंसू बहाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।